तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य होगा सुरक्षित, सरकार बना रही नीति, जल्द मिलेगी राहत। जब प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, इस पर सरकार कार्य भी कर रही है। यह बात कुल्लू दौरे के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने कही। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मरीजों को सभी प्रकार की न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। यही नहीं, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं कुल्लू जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंत्री ने मनाली, पतली कुहल सहित क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस आरंभ करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है तथा इसके लिए अधोसंरचना विकसित की जा रही है। फिर एनपीएस शेयर कटने का डर, ओल्ड पेंशन बहाली पर अड़े बिजली बोर्ड कर्मचारी, 21 जून तक मांगी राहत। जब बिजली बोर्ड कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन को जल्द बहाल करने की मांग की है। वही बोर्ड कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन के लिए उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ बराबर का संघर्ष किया था, लेकिन उन्हें अन्य विभागों की तरफ ओपीएस का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। वही बीते 2 माह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों के एनपीएस शेयर भी काटा जा रहा है। इसका नुकसान कर्मचारियों को झेलना पड़ा है। वही बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने राज्य सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन से 21 जून से पहले फैसले करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वेतन बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ओल्ड पेंशन बहाली अधिसूचना जारी नहीं हुई तो इस महीने भी बोर्ड कर्मचारी को एनपीएस शेयर कटवाना पड़ेगा। जेबीटी टेट नहीं, फिर कैसी थी नियुक्ति, बीएड धारकों की तैनाती पर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने उठाए सवाल। जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जेबीटी के बैच वाइज काउंसलिंग का रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन इस रिजल्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। वही कारण यह है कि जेबीटी की भर्ती में जिन बीएड अभ्यर्थियों को जगह दी गई है उनके पास जेबीटी का टेट नहीं है, जबकि एनसीटीई के नियमों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बीएड अभ्यर्थियों जेबीटी पदों के लिए योग्य है, लेकिन उनके पास जेबीटी के टेट पहली से 5वीं का होना जरूरी है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बैच वाइज काउंसलिंग का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बीएड अभ्यर्थियों को न केवल शामिल किया गया बल्कि इनकी नियुक्ति भी की गई है। इनके पास जेबीटी का टेट नहीं है। ऐसे में अब जेबीटी अपॉइंटमेंट करने वाले अधिकारियों पर भी जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सवाल उठाए हैं। डे बोर्डिंग स्कूलों को 75 करोड़ मंजूर, छात्रों को मिलेगी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सुविधा। हिमाचल में 15 डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए प्रदेश सरकार ने 75 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है। इसमें पहले चरण में 15 डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे और इन स्कूलों के निर्माण कार्य पर पहले चरण में 22 करोड़ 50 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। वही प्रत्येक स्कूल को फिलहाल 1.5 करोड़ का बजट जारी किया गया है। ये स्कूल पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनेंगे। बता दें कि जहां बच्चों को हर प्रकार की आधुनिक सुविधा मिलेगी। इसमें घुमारवी, नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, नगरोटा, बागवा, परागपुर, जुब्बल कोटखाई, किन्नौर, हरोली, गगरेट, ज्वालामुखी और फतेहपुर शामिल है। वही गौर रहे कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के स्कूलों की तर्ज पर हिमाचल में भी डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। इसके साथ ही स्कूल में अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाई करवाई जाएगी। वही स्कूल के निर्माण कार्य के लिए 25 से 30 बीघा जमीन की आवश्यकता है। वही प्रदेश के लगभग सभी जिलों ने इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। 12 से 92 करोड़ का बागवानी प्रोजेक्ट क्लियर, एशियन बैंक और केंद्र के साथ राज्य सरकार का समझौता। जब प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना को पंख लगने वाले हैं, इस परियोजना पर केंद्र सरकार और एशियन बैंक के साथ राज्य सरकार का समझौता हुआ है। इस समझौते में 7 जिलों में योजना के तहत बागवानी को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर 12 से 92 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इसमें एशियन बैंक से 1030 करोड़ रुपए राज्य को मिलेंगे, जबकि 265 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। वहीं 28 विकास खंडों में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा और 165 सिंचाई योजनाएं भी विकसित की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का फायदा इन सभी 7 जिलों में करीब 15,000 परिवारों को होगा। वहीं बता दें कि परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य ही नहीं बल्कि देश के पर्यावरण संतुलन में सहायक होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को भी कम करेगा। इस परियोजना में 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना को शामिल किया गया है। वहीं 165 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसमें संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम और जापानी फल सहित अन्य का रोपण किया जाएगा। रोपवे से बदलेगी राजधानी की कहानी, सीएम बोले 14.13 किलोमीटर का होगा परियोजना का विस्तार। जब पहाड़ों की रानी शिमला को यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार रोपवे परियोजना पर कार्य कर रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के क्षेत्रों में एक कुशल परिवहन नेटवर्क विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं परिवहन के प्रारंभिक साधनों जैसे सड़क, रेल और वायु मार्ग का उपयोग करके ऐसे क्षेत्रों में सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि प्रदेश में परिवहन के सुरक्षित, अभिनव और किफायती तरीकों के उपयोग के माध्यम से ऐसे स्थानों को वाहनों की भीड़ भाड़ से मुक्त किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला रोपवे में परियोजना का विस्तार 14.13 किलोमीटर का होगा और यह शहर के विभिन्न स्थानों पर 15 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा।
प्रदेश में 16 जून से मछली शिकार पर प्रतिबंध, विभाग ने तय किया उड़न दस्ते, आदेश न मानने पर कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों, नदी नालों और खड्डों में मछली पकड़ने पर मत्स्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई है। अवहेलना करने वालों को 3 साल तक कैद और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है। वही निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य सतपाल मेहता ने बताया कि प्रदेश के जलाशयों एवं सामान्य नदी नालों व इनकी सहायक नदियों में 12,000 से अधिक मछुआरे मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 5 जलाशयों गोविंद सागर, पोंग, चमेरा, कोल डैम एवं रंजीत सागर में 5300 से अधिक मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। वहीं बता दें कि इसके अलावा अन्य जगह पर 6,000 से अधिक मछुआरे फेंकवा जाल के साथ मछली पकड़ने के कार्य में लगे हैं। वह सभी मछुआरों को निरंतर मछली मिलती रहे, इसका दायित्व हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग का है। इसके लिए मत्स्य विभाग प्रतिवर्ष 2 माह के लिए मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्वपूर्ण प्रजातियां मछली प्रजनन करती है। नेशनल हाईवे पर कचरा फेंका तो भारी जुर्माना, सीसीटीवी कैमरे से मुसाफिरों की होगी निगरानी, एनएचआई ने लिया फैसला। हिमाचल में फॉरन के जरिए पर्यटकों का स्वागत जरूर होगा, पर प्लास्टिक के बगैर नेशनल हाईवे पर सुकूनदायक सफर का लुत्फ लेने के साथ ही अब मुसाफिरों को स्वच्छता का ख्याल भी रखना होगा। वहीं एनएचआई ने नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी से निगरानी का फैसला किया है। यह सीसीटीवी वाहनों की गति को पकड़ने के साथ ही गाड़ियों से बाहर फेंकी जा रही गंदगी पर भी नजर रखेंगी। वहीं मुसाफिर नेशनल हाईवे पर कचरा डालते पाए जाते हैं तो उनसे इसका जवाब टोल प्लाजा पर लिया जाएगा। वहीं एनएचआई ने पहाड़ के खूबसूरत फॉरेन को कचरा मुक्त रखने के लिए कदम उठाए हैं और इसके तहत भारी जुर्माने की अदायगी भी करनी पड़ सकती है। हालांकि फॉरेन में एनएचआई बड़े पैमाने पर कूड़ेदान भी स्थापित करने की तैयारी में है, ताकि कचरा सीधे कूड़ेदान में ही जाए। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से सानन प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस देने की पैरवी जाने और क्या कहा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह 2 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली वापस लौट गए। वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वह केंद्रीय मंत्री ने इन सभी मुद्दों को समयबद्ध हल करने के प्रति आश्वस्त किया है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से सानन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सानन परियोजना के स्वामित्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। शिमला में मुंबई की नाबालिग टूरिस्ट दुष्कर्म, आरोपी टैक्सी चालक फरार। हिमाचल प्रदेश की वादियों घूमने आई एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। वहीं आरोपी टैक्सी चालक पर लगा है। वहीं फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी में नाबालिग लड़की के साथ टैक्सी ड्राइवर ने दुष्कर्म किया है। वहीं आरोपी की पीड़िता मुंबई की रहने वाली है। वहीं पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार अप्रैल में पीड़िता परिवार सहित शिमला घूमने आई थी। वहीं परिवार ने घूमने के लिए हरियाणा नंबर की टैक्सी हायर की। वहीं टैक्सी चालक घुमाने के बहाने रात को नाबालिग को अकेले सुनसान जगह ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब पीड़िता का परिवार वापस मुंबई पहुंचा तो उनसे मामले का खुलासा किया। इसके बाद मुंबई के गोरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया। वहां पुलिस ने 0 एफआईआर की और मामला शिमला के ठियोग थाना में भेजा है। अब ठियोग पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।